हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अलॉट पर नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर करा है कि अब वो डब्ल्यूएचओ को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा देंगे। इस समय पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस के केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इस समय ऐसा डिसीजन लेना शायद पूरी दुनिया के लिए सही नहीं होगा। जानेंगे इस वीडियो में इस डिसीजन को लेने के पीछे क्या रीजन रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस समय यूनाइटेड स्टेट में कोरोना वायरस के लगभग 6 लाख से ज़्यादा केसेस हैं और अनफॉर्चुनेटली 28,000 से ज़्यादा वहाँ पर डेथ हो चुकी है। 15 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डब्ल्यूएचओ जो कि एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका मेन रोल है पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को या हेल्थ इमरजेंसी को अपनी सप्लाई प्रोवाइड कराना, अपनी एक्सपर्टाइज प्रोवाइड कराना, लेकिन इस पैंडेमिक में, कोरोना वायरस की पैंडेमिक में डब्ल्यूएचओ ने अपना रोल सही से प्ले नहीं करा। उन्होंने कहा कि अभी हम डब्ल्यूएचओ को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा रहे हैं और एक रिव्यू करेंगे और ये एसेस करेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और उसका रोल इस बीमारी को रोकने में कहां तक सही से प्ले करा गया है। हालांकि ट्रंप ने इस मीडिया ब्रीफिंग में यह भी कहा है कि डब्ल्यूएचओ अपनी बेसिक ड्यूटी में फेल हुआ है और इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस डिसीजन को कि डब्ल्यूएचओ की फंडिंग को रोक दिया जाए, कुछ हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा है कि ये डिसीजन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है और कुछ मीडिया हाउसेस ने इस डिसीजन की क्रिटिसिज्म भी करी है। हालांकि इस डिसीजन के पीछे डब्ल्यूएचओ का फेल्योर ही एकमात्र रीजन नहीं है, इसके पीछे एक एंगल आता है चाइना का। जैसा कि आपको पता है कि इस वायरस को लेकर अमेरिका और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट पहले से ही चला आ रहा है। कई बार डोनाल्ड ट्रंप जी इस कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस भी कह चुके हैं और चाइना इस पर अपना ऑब्जेक्शन कई बार जता चुका है। चाइनीज गवर्नमेंट डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड के सभी कंट्रीज को कहती है कि इसको चाइनीज वायरस ना कहा जाए बिकॉज ये एक वायरस है और ये चाइना से स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन यूएसए के प्रेसिडेंट कंटिन्यू इसे चाइनीज वायरस कहते हैं। इसी के बाद डब्ल्यूएचओ ने यह भी अनाउंस करा कि इस वायरस का जो ऑफिशियल नेम है वो है SARS-CoV-2 और इसको चीनी वायरस ना कहा जाए। यूएस के प्रेसिडेंट ने एक आरोप ये भी लगाया है डब्ल्यूएचओ पर कि डब्ल्यूएचओ प्रो चाइना हो रहा है और वो चाइना की गवर्नमेंट की प्रेजिंग कर रहा है और साथ ही उसकी सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी को भी प्रेज कर रहा है। हालांकि जब डोनाल्ड ट्रंप जी ने फंड को रोकने के पीछे प्रेजिंग का रीजन दिया, तब उनका एक ट्वीट जो कि उन्होंने 24 जनवरी 2020 को करा था, उन्होंने खुद कहा था कि चाइनीज ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी प्रेजिंग के लायक है। लेकिन अब यहाँ पर वो ये कहते हैं कि डब्ल्यूएचओ उसकी प्रेजिंग और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर रहा है, तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने ट्रंप की क्रिटिसिज्म को समर्थन दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि डब्ल्यूएचओ ने जो चाइना का वेट मार्केट जो कि फिर से रीओपन कर दिया। वेट मार्केट मतलब जहाँ पर मीट बिकता है, जहाँ पर जैसे कि वुहान मार्केट है जहाँ पर सी फूड बिकता है, जानवर को बेचा जाता है खाने के लिए, वो मार्केट फिर से खोल दिया गया है और डब्ल्यूएचओ ने इसको सपोर्ट करा है, जबकि डब्ल्यूएचओ को इस पर कुछ चीन का क्रिटिसिज्म करना चाहिए था, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूएचओ को फंड कहाँ से मिलता है। डब्ल्यूएचओ के फंड के बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा रिसोर्सेस है
वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन। WHO का अगर पूरा फंड निकाला जाए तो उसका 80% कंट्रीब्यूशन आता है वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन से, और इस समय WHO के 194 कंट्री इसके मेंबर हैं, और ये सारे मेंबर इस WHO को कंट्रीब्यूशन के द्वारा फंड करते हैं। ये कंट्रीब्यूशन दो पार्ट में करा जाता है। एक है कोर कंट्रीब्यूशन। कोर कंट्रीब्यूशन वो कंट्रीब्यूशन होता है जिस पैसे को WHO अपनी नीड और प्रायोरिटीज के अनुसार खर्च कर सकती है। सेकंड कंट्रीब्यूशन होता है स्पेसिफाइड कंट्रीब्यूशन। स्पेसिफाइड कंट्रीब्यूशन वो कंट्रीब्यूशन होता है जो कि एक स्पेसिफिक कॉज के लिए ही दिया जाता है और वो पैसा सिर्फ उसी कॉज पर खर्च किया जा सकता है। इसके बाद आता है एक एसेस्ड कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन वो कंट्रीब्यूशन होता है जो WHO के मेंबर एक मेंबर फीस के रूप में WHO में जमा करते हैं। एक निश्चित धनराशि होती है जो कि हर मेंबर को एनुअली WHO के फंड में कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है। अगर इस फंड की बात करी जाए तो WHO के टोटल फंड का 17% फंड एसेस्ड कंट्रीब्यूशन से आता है। हर देश अपने देश की जनसंख्या, फाइनेंशियल हेल्थ के अनुसार इस कंट्रीब्यूशन को करता है। यह है PIP, पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन WHO के टोटल कंट्रीब्यूशन का 3% है और ये कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करा गया था 2011 में। इस कंट्रीब्यूशन का मेन उद्देश्य है कि हमारे पूरे दुनिया में जितने भी इन्फ्लुएंजा वायरस है उनके खिलाफ एक स्ट्रेटजी तैयार करना, या ये कहें उसके खिलाफ जितनी भी हेल्थ इमरजेंसी या वैक्सीन का डेवलपमेंट कार्यक्रम है वो इसी फंड से चलाया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सा देश कितना फंड WHO में देता है। तो नंबर 1 पर आता है USA। USA ने 2019 में $400 मिलियन से ज़्यादा का फंड दिया था, जो कि WHO के पूरे बजट का 15% था। सेकंड नंबर पर आता है मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि बिल गेट्स का फाउंडेशन है, जो कि 9.76% कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद आता है गेवी एलियंस जो 8.39% कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे देश और NGO हैं जो कि इस WHO को फंड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि NGO हैं हमारे रोटरी इंटरनेशनल और यूरोपियन कमीशन, जापान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये बाकी देश हैं जो कि WHO के फंड में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है, चाइना की पॉपुलेशन भी देश में सबसे ज़्यादा है और उसकी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है WHO में वो इंडिया इवन दो पाकिस्तान से भी बहुत कम है। जबकि यहाँ पर इस टेबल में आप देखेंगे कि सबसे कम कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है चाइना का, जो है 0.21%। ये भी एक रीज़न है कि USA चाइना WHO का जो सपोर्ट करता है चाइना को, उसको कई बार क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि WHO चाइना को कई बार प्रमोट करता है और उसको सेव करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको चैनल या वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें।